अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इकरा हारिस। प्रोग्राम है मेरा इनाम पाकिस्तान। इसमें तो कोई शक नहीं कि पाकिस्तान हमारे लिए इनाम है, खुदा की रहमत है, एक तोहफा है और इसीलिए आज़ादी से आज हम इस मुल्क में सांस ले सकते हैं, अपनी मर्जी से रह सकते हैं और अपने तमाम तर हकूक पूरे कर सकते हैं जो शायद गुलामी में रहकर हमारे लिए मुमकिन नहीं था। इसलिए जितना भी शुक्र अदा किया जाए कम है। पाकिस्तान टेलीविजन ने ये प्लेटफॉर्म इसीलिए सजाया है कि चूंकि कुछ ही दिन रह गए हैं जश्न आज़ादी में, तो इन सवालात के जरिए अपनी नौजवान नस्ल से हम बात भी करें, याद करें और कुर्बानियों को, पाकिस्तान में जो कुछ है उसका भी शुक्र अदा करें और हमारे जो हीरोज हैं, हमारी शख्सियात हैं, हमारे पास जो वसाइल हैं, जो खूबसूरत जगह हैं, उनको भी याद किया जाए और नई नस्ल को उससे रोशनास भी कराया जाए। तो प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। इससे पहले कि इस ज़हनी आजमाइशी मुकाबले का आगाज़ किया जाए, मैं अपने जो चीफ गेस्ट हैं, आज के मेहमान ख़ुसूसी हैं, उनका तारुफ आपके साथ करा दूं। हमारे साथ आज मौजूद होंगे मारूफ मुहक्किक, उस्ताद और लिखारी जनाब डॉक्टर अहमद बिलाल साहब हैं। आप जामे पंजाब में पोस्ट ग्रेजुएट सेंटर ऑफ क्रिएटिव आर्ट्स के डायरेक्टर हैं। बच्चों के अदब के हवाले से आपने बहुत सा काम किया है और आज डॉक्टर साहब जो हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं, हम इनसे जानेंगे कि क्या सोचते हैं वो हमारी नौजवान नस्ल के बारे में और क्या मुस्तकबिल उनका देखते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। और अब अपनी टीम्स की जानिब बढ़ते हैं। हमारी टीम्स जो हैं आज कहां से हमारे पास आई हैं, कौन हमारे साथ मौजूद है, वो आपको बताते हैं। टीम ए का ताल्लुक है यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एनिमल साइंसेज से। अपना तारुफ कराइएगा। मेरा नाम इरशाद असलम है। मैं BS बायोकेमिस्ट्री कर रहा हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज से। अजीम तुराब फ्रॉम यूआस लाहौर। ठीक है। टीम बी नमल इंस्टीट्यूट मियांवाली से आज हमारे पास आए हैं जी। आई मोहम्मद शहबाज फ्रॉम नमल इंस्टीट्यूट मियांवाली। लाइल फातिमा फ्रॉम नमल इंस्टीट्यूट मियांवाली। बहुत शुक्रिया आपके आने का और देखते हैं कितना अच्छा परफॉर्म आप कर सकेंगे। टीम सी नवाजिश रहमान फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात। ज़ीशान अली फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात। तो गुजरात के शहर से आज स्टूडेंट्स हमारे पास मौजूद हैं और ये तीनों टीम्स मौजूद हैं। इससे पहले कि हम अपने इस बाकायदा ज़हनी आजमाइशी मुकाबले का आगाज़ करें, बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले एक तो आपको कवायद ज़वाबित बताए जाएं और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी एक अहम ऐलान ये है कि इस प्रोग्राम में जितने भी सवालात आपसे पूछे जाएंगे उनका जो रेफरेंस है वो तमाम मुस्तनद किताबों से लिए गए हैं। यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स और असातिज़ा ने हमारी इस हवाले से रहनुमाई की है और लिहाजा इस मुकाबले में PTV जूरी का जो फैसला होगा वो हतमी होगा और इसे किसी भी मुकाम पर चैलेंज नहीं किया जाएगा। 3 राउंड्स होंगे, बजर राउंड होगा, रैपिड राउंड होगा और पहला राउंड होगा। पहले राउंड की जानिब बढ़ने से पहले मैं आपको इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस बता दूं। 5 सेकंड का वक्त आपको दिया जाएगा 5 सवालों के जवाब के लिए और आप आपस में मशवरा भी कर सकते हैं और इस राउंड में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। पहले राउंड में आपसे 1857 से लेके आज तक के सफर पर मुश्तमिल सवालात जो हैं वो पूछे जाएंगे। तो टीम्स आप तैयार हैं, आगाज करें? जी मैम। तो बगैर मजीद इंतजार कराए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले राउंड 1 और टीम ए, मैं आपकी जानिब आऊंगी और आपसे सवालात का आगाज करूंगी। पहला सवाल आपके लिए है, बहादुर शाह जफर पर मुकदमे की कार्रवाई किस जगह मुनक्किद की गई? दीवान खास लाल किला। बिल्कुल दुरुस्त जवाब, लाल किला के दीवान खास में। सिंध मदरसतुल इस्लाम किसने कायम किया? मौलाना कासिम नानोतवी। गलत जवाब, हसन अली आफंदी ने सिंध मदरसतुल इस्लाम कायम किया। अगला सवाल टीम है आपसे, मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने अपना अंग्रेजी अखबार कॉमरेड कब जारी किया? 1911। दुरुस्त जवाब, 1911 में मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने अपना अंग्रेजी अखबार जारी किया। अगला सवाल टीम है आपसे, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के 6ठे सालाना इजलास की सदारत किसने की थी? सरागा खान। गलत जवाब, मियां मोहम्मद शफी ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के 6ठे सालाना इजलास की सदारत भी की थी। साइमन कमीशन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, इसमें भी उनका अहम किरदार रहा, यहाँ तक कि उनकी दोनों बेटियां भी तहरीक आज़ादी में उनका जो कुर्बानियां हैं वो याद रखी जाएंगी। अगला सवाल और आखिरी सवाल, तकसीम बंगाल पर हिंदुओं ने यौम सियाह कब मनाया? 1906 में। गलत जवाब, 16 अक्टूबर 1905 में तकसीम बंगाल पर हिंदुओं ने यौम सियाह मनाया। तो टीम ए, आपने बेहतर परफॉर्म किया, इनकी हौसला अफजाई के लिए तालियां बनती हैं। कोई बात नहीं, मायूस ना हो, आगे आने वाले राउंड्स भी बाकी हैं। और अब बढ़ते हैं हम टीम बी की जानिब। मियांवाली से आज हमारे पास आए हैं, नमल इंस्टीट्यूट से इनका ताल्लुक है। तैयार हैं आप? शुरू करें? यस मैम। ओके जी, पहला सवाल है आपका, जंगे आजादी में सबसे ज्यादा हलाकतें किस शहर में हुई? दिल्ली में। दुरुस्त जवाब।
अगला सवाल टीम बी, सर सैयद की कायम करतबा साइंटिफिक सोसाइटी का बुनियादी मकसद क्या था? अंग्रेज़ी कुतुब का उर्दू तर्जमा। दुरुस्त जवाब, मगरबी उलूम को उर्दू जबान में मुंतकिल करना और साइंटिफिक सोसाइटी इसीलिए कायम की गई थी। अगला सवाल, सर सैयद अहमद खान वाइसरॉय की मजलिस से कानून साज के रुकन कब से कब तक रहे? 1978 to 83। 1878 to 1883। 1878 से 1882 तक रहे। एक साल का फर्क है, लेकिन हम इसे दुरुस्त मान लेते हैं बिकॉज आपने आगाज इसका ठीक बताया था। थैंक यू मैम। अगला सवाल, गांधी जी की तहरीक अदम ताउन की तजवीज़ कब मंजूर की गई? महीना और साल बता दें। जुलाई 1920। साल आपने ठीक बताया, लेकिन महीना आपने गलत बता दिया। जनवरी 1920 में तहरीक अदम ताउन की ये तजवीज़ मंजूर की गई थी। अगला सवाल आपसे, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का पहला आइन किसने तहरीर किया? मौलाना मोहम्मद अली जौहर। दुरुस्त जवाब, मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का आइन तहरीर किया। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही टीम बी आपकी। और अब बारी है टीम सी की। यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात से हमारे पास आज टीम सी मौजूद है। तो टीम सी, आपसे पहला सवाल है, जनरल बख्त का ताल्लुक किस इलाके से था? दिल्ली से। गलत जवाब, रोहेलखंड से। जनरल बख्त जो कि कमांडर इन चीफ थे इंडियन रिबेल फोर्सेस के और ईस्ट इंडिया कंपनी 1857 में उन्होंने इन कार्रवाइयों में हिस्सा लिया, उनका ताल्लुक था रोहेलखंड से। गलत जवाब है आपका। अगला सवाल है आपसे टीम सी, कांग्रेस ने किस जबान को सरकारी करार दिया था? हिंदी ज़बान। दुरुस्त जवाब, हिंदी जबान को सरकारी करार दिया था। टीम सी, अगला सवाल है आपसे, खाकसार तहरीक के बानी का नाम बताएं। मौलाना मोहम्मद अली जौहर। गलत जवाब, अल्लामा अनायतुल्लाह मशरकी जो कि मैथमेटिशियन भी थे, इन्हें स्कॉलर भी कहा जाता था, सियासी थ्योरिस्ट भी थे, उन्होंने खाकसार तहरीक की बुनियाद रखी। अगला सवाल, कायदे आज़म मोहम्मद अली जना ने रोल अटैक की मंजूरी पर एहतजाजन मरकजी काउंसिल से इस्तीफा कब दिया? 1919। तारीख? जनवरी 1919। साल आपने दुरुस्त बताया, लेकिन तारीख आपकी गलत थी, 28 मार्च, लेकिन इसको दुरुस्त मान लेते हैं। अगला सवाल और आखिरी सवाल टीम सी, कायदे आज़म मोहम्मद अली जना ने सियासी जिंदगी का आगाज कब और कहां से किया? 1906 कांग्रेस को ज्वाइन किया था उन्होंने। कहां से किया? कांग्रेस को ज्वाइन किया 1906 में। 1913 में उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया था। आपका जवाब दुरुस्त मान लेते हैं, लेकिन उन्होंने कलकत्ता से अपने इस सियासी सफर का आगाज किया और दुरुस्त आपने कहा 1906 में। बहुत अच्छा टीम सी। तो नाज़रीन, इसी तरह पहले राउंड का हो गया है इख्तिताम और तीनों टीम्स ने कितने कितने मार्क्स स्कोर किए हैं, तो स्कोर कार्ड की जानिब चलते हैं। टीम ए ने पहले राउंड में स्कोर किए हैं 20 नंबर। टीम बी इस वक्त लीड कर रही है 50 नंबर्स के साथ और टीम सी ने अब तक हासिल किए हैं 30 नंबर। तो ये थे राउंड 1 के स्कोर और यहां पर ये भी याद रहे कि जो टीम्स सबसे ज्यादा नंबर लेके आज का मुकाबला जीतेंगी वो क्वार्टर फाइनल में हमारे साथ आगे खेल पाएंगी। तो इसके साथ ही चलते हैं दूसरे राउंड की जानिब। ये रैपिड क्वेश्चंस का राउंड होगा। इसके रूल्स आपको बता दूं, इसमें हर टीम को 1 मिनट दिया जाएगा। हर सवाल के 10 नंबर होंगे, कोई नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होगी। जितनी जल्दी आप जवाब देंगे उतने ही ज्यादा सवालात आपसे पूछे जा सकेंगे। मशवरे की इजाजत है, लेकिन इससे आपका ही वक्त जाया होगा। सामने स्क्रीन पे आपका वक्त शुरू होगा और जैसे ही वक्त शुरू होगा वैसे ही हम आपको बताएंगे। टीमें आप तैयार हैं? यस। तो टीमें आपका टाइम शुरू होता है अब। हाथ से सले हुए फुटबॉल बनाने में कौन सा शहर मशहूर है? सियालकोट, फैसलाबाद, रहीम यार खान। सियालकोट। दुरुस्त जवाब। वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा इंफरादी स्कोर करने वाले पाकिस्तानी खिलाड़ी का नाम बताएं। फखर सईद जमान। अनवर, फखर जमान, बाबर आजम। फ़खर ज़मान। दुरुस्त जवाब। वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट हासिल करने वाले पाकिस्तानी बॉलर का नाम बताएं। शोएब अख्तर, वसीम अकरम, मोहम्मद आमिर। वसीम अकरम। दुरुस्त जवाब। टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट हासिल करने वाले पाकिस्तानी खिलाड़ी का नाम बताएं। शाहिद आफरीदी, शाहीन आफरीदी, मोहम्मद आमिर। शाहिद अफरीदी। दुरुस्त जवाब। अदाकार सुहेल अहमद का ताल्लुक किस शहर से है? लाहौर, गुजरावाला, फैसलाबाद। गुजरांवाला। दुरुस्त जवाब। मशहूर प्रोग्राम अंकल सरगम का किरदार कौन अदा करता था? नन्ना, अतर शाह जैदी, फारूक कैसर। फारूक कैसर। दुरुस्त जवाब। बहादुर स्टूडेंट एतजाज हसन शहीद का ताल्लुक किस सूबे से था? KPK, पंजाब, सिंध। सिंध।
गलत जवाब। बहादुर स्टूडेंट एतजाज हसन शहीद को किस एजाज से नवाजा गया? सितारा शुजात, तमगा शुजात, निशान हैदर। सितारा शुजात। दुरुस्त जवाब। रावलपिंडी को किस शहर का जुड़वा शहर कहते हैं? इस्लामाबाद, फैसलाबाद, सादिकाबाद। इस्लामाबाद। दुरुस्त जवाब। और इस तरह आपका टाइम हो गया है खत्म। वेल डन टीमें, अच्छा परफॉर्म किया आपने। याद रहे कि जब पूरी ऑप्शंस मुकम्मल हो जाएं आप तब जवाब दीजिए। दूसरी टीम्स के लिए हिदायत है। तो टीम बी, आप तैयार हैं? यस मैम। ओके, आपका टाइम शुरू होता है अब। सेवन शरीफ किस सूबे में वाक़ है? सिंध, पंजाब, केपी? सिंध। दुरुस्त जवाब। सेवन शरीफ में किस सूफी बुजुर्ग का मजार है? लाल शहबाज कलंदर, बाबा फरीद शकरगंज, बहाउद्दीन ज़िक्रिया। लाल शहबाज कलंदर। दुरुस्त जवाब। ज़ियारत किस सूबे का सेहत अफजा मुकाम है? पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान। बलोचिस्तान। दुरुस्त जवाब। खेलों का सामान बनाने में कौन सा शहर मशहूर है? सियालकोट, वजीराबाद, फैसलाबाद। सियालकोट। दुरुस्त जवाब। छुरी, चाकू, कटलरी बनाने में कौन सा शहर मशहूर है? इस्लामाबाद, वजीराबाद, हैदराबाद। वजीराबाद। दुरुस्त। पाकिस्तान का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? फैसलाबाद, हैदराबाद, कराची। फैसलाबाद। दुरुस्त। मशहूर टीवी प्रोग्राम नीलाम घर के मेजबान का नाम बताएं? फहद मुस्तफा, जिया मुहिउद्दीन या तारिक अजीज। तारिक अजीज। दुरुस्त। टेक्सला कौन से सूबे में वाक़ है? पंजाब, सिंध, केपी? पंजाब। दुरुस्त जवाब। टेक्सला के तारीखी आसार कितने पुराने हैं? 2000 साल, 3000 या फिर 5000 साल। 5000 साल। गलत जवाब। गर्म तरीन मुकाम सिब्बी कौन से सूबे में है? पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान। बलोचिस्तान। दुरुस्त। रावलपिंडी कौन से सूबे में है? पंजाब, केपी, सिंध। पंजाब। दुरुस्त जवाब। और इस तरह आपका टाइम हो गया है खत्म। बहुत अच्छा परफॉर्म किया टीम बी आपने। और अब बारी है टीम सी की। गेम चेंजर राउंड है। दोनों टीम्स अब तक अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। अब देखते हैं टीम सी आप कितने पानी में कड़े हैं। और आपका टाइम शुरू होता है अब। इस्लामी दुनिया की पहली आठवीं ताकत का नाम बताएं? ईरान, इराक, पाकिस्तान। पाकिस्तान। दुरुस्त। दुनिया का सबसे बड़ा नहरी निजाम किस मुल्क में है? इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान। 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 दुरुस्त। पाकिस्तान के मौजूदा सदर का नाम बताएं? आरिफ अलवी, शिबली फराज, शाह महमूद आरिफ कुरैशी। अलवी। दुरुस्त जवाब। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल का मौलज होने का एजाज किसे हासिल है? हकीम मोहम्मद सईद, हकीम अजमल, हकीम मोहम्मद हसन करशी। हकीम अजमल। गलत जवाब। लसबेला कौन से सूबे का तारीखी शहर है? बलोचिस्तान, सिंध, सरहद। सिंध। गलत जवाब। मरी कौन से सूबे का सेहत अफजा मुकाम है? पंजाब, सिंध, पंजाब। बलोचिस्तान। दुरुस्त जवाब। मरी सतह समंदर से कितना बुलंद है? 4517, 6517 या 7517। 4517। गलत जवाब। नथिया गली कौन से सूबे में है? सूबा केपी, सूबा सिंध, सूबा बलोचिस्तान। बलोचिस्तान। गलत जवाब। अलीगढ़ कॉलेज कब कायम हुआ? 1877, 1780, 1856। 1877। दुरुस्त जवाब। करारदाद मकासद कब पास हुई? 12 मार्च 1949, 12 मार्च 1948 या 12 मार्च 12 मार्च 1946। 1949। दुरुस्त जवाब। तो टीम सी ने भी बेहतर परफॉर्म किया दोनों टीम्स के मुकाबले में। और अब देखना ये है कि कौन सी टीम इस रैपिड फायर राउंड के बाद जो है वो कहां पर खड़ी है। आपको स्कोर कार्ड भी बताएंगे, लेकिन यहां पर एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक। मेरा इनाम पाकिस्तान में कहते हैं आपको खुशामदीद। और स्कोर कार्ड मेरे हाथ में है। रैपिड फायर में किस टीम ने कितना स्कोर किया है और कितना इनका टोटल पहुंचा है, अब आपको ये बताते हैं। टीम ए ने राउंड 1 में 20 स्कोर किए और रैपिड फायर में 80 नंबर स्कोर करके 100 मार्क्स यानी कि 100 नंबर हासिल किए हैं। टीम बी जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है अब तक, 50 नंबर राउंड 1 के थे और रैपिड फायर में इन्होंने 100 नंबर हासिल किए हैं और इस तरह 150 नंबर टोटल इन्होंने अब तक हासिल किए हैं। और टीम सी थोड़ा सा पीछे है, पहले राउंड में 30 और रैपिड फायर में 60 नंबर लेकर 90 पॉइंट्स के साथ टीम सी अब तक तीसरे नंबर पर मौजूद है। लेकिन कोई बात नहीं, जो टीम पीछे है अभी एक बजर राउंड मौजूद है, गेम चेंजिंग राउंड है। और बजर राउंड शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसमें आपको 2 मारूफ शख्सियात, 2 मारूफ मुकामात और 2 मिली नगमों की धुनें सुनाई जाएंगी। बजर्स आपके पास मौजूद हैं। अगर आपको जवाब मालूम है तो आप बजर बजाकर खामोश रहेंगे और 5 सेकंड का वक्त होगा और मेरे कहने के बाद आप मुझे उसका जवाब देंगे। और अगर आपने गलत जवाब दिया या फिर जवाब ना दिया तो आपके 10 नंबर कट जाएंगे। तो शुरू करें, बजर राउंड का आगाज करें। तो पहला क्लू आपकी स्क्रीन पर अब आएगा। तो टीम सी ने बजर बजाया, तो टीम सी बताइएगा कौन है ये? जहांगीर, स्क्वाश प्लेयर। दुरुस्त जवाब। जहांगीर खान स्क्वॉश के एक खिलाड़ी, हमारी पहचान, और पाकिस्तान के लिए इन्होंने बहुत से एजाज़ात अपने नाम किए। दुरुस्त जवाब है टीम सी। अगला क्लू इन तीनों टीम्स के लिए
अब स्क्रीन पर आएगा। टीम ए ने बजर बजाया, जी टीम ए। सलीम यूसुफ। दुरुस्त जवाब, सलीम यूसुफ, पाकिस्तानी क्रिकेटर। वेस्ट इंडीज के खिलाफ इन्होंने यादगार इनिंग्स खेली थी 1987 के वर्ल्ड कप में। हमारा ये भी एक बहुत बड़ा नाम है दुनिया क्रिकेट का। दुरुस्त जवाब टीम ए। और अब बारी आ गई मुकामात की, और पहला क्लू आप तीनों टीम्स के लिए स्क्रीन पर आएगा अब। टीम सी ने बजर बजाया, जी टीम सी। K2 गलत जवाब, ये केटू नहीं था, इसे कहते हैं पसुकॉन्स। कराकोरम हाईवे हुंजा के नजदीक ये पहाड़ की शक्ल है, और इनकी कोन्स की वजह से इन्हें कहा जाता है पॉइंटेड चोटी की वजह से पसुकॉन्स। तो आपका जवाब हो गया गलत, और -10 आपके आ गए हिस्से में। अगली तस्वीर आप तीनों टीम्स के लिए अब आएगी। टीम बी ने सबसे पहले बजर बजाया, जी टीम बी। ज़ियारत रेजिडेंसी। दुरुस्त जवाब, बलोचिस्तान का पुरफिजा मुकाम, जहां कायद आजम मोहम्मद अली जना कयाम पजीर थे, और 14 अगस्त 2014 को इसे रेस्टोरेशन के बाद दोबारा से आवाम के लिए खोला गया था ज़ियारत रेजिडेंसी। बहुत अच्छा टीम बी। और अब मिली नगमों की धुनों की बारी है, और वो आपको सुनाई जाएगी। जब धुन पूरी हो जाए आप तब बजर बजा सकते हैं, और आपका पहला क्लू होगा अब। जी टीम सी। ए पाक वतन है पाक ज़मीन, गुलाम बास। दुरुस्त जवाब है पाक वतन है पाक जमीन। दुरुस्त जवाब टीम सी, बहुत अच्छे। और अगली धुन अब आप सुन सकेंगे। जी बताइएगा टीम में। तू सलामत वतन ता क़यामत वतन, साहिर अली बग्गा। दुरुस्त जवाब, तू सलामत वतन ता क़यामत वतन, साहिर अली बग्गा, नौजवान नस्ल के मशहूर गुलकार और कंपोजर। तो बहुत ही अच्छा राउंड रहा ये। तीनों टीम्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एनिमल साइंसेज, नमल और यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, कहाँ पर ये तीनों टीम्स मौजूद हैं इस हवाले से भी आपको बताएंगे। लेकिन हमारे साथ जो हमारे आज मेहमान खसूसी मौजूद हैं, डॉक्टर अहमद बिलाल साहब, उनकी जानिब चलते हैं, उनसे कुछ बात करते हैं। डॉक्टर साहब, कैसी लगी आज ये नौजवान नस्ल की आपको परफॉर्मेंस? इतना जानते हैं पाकिस्तान के बारे में, हमारे बुजुर्गों के बारे में। बहुत ज़बरदस्त। और मैं मुबारकबाद दूंगा पाकिस्तान टेलीविज़न को कि वो यूथ के लिए इस तरह के प्रोग्राम वो लेकर आते रहते हैं। मतलब इतने चैनल्स हैं, लेकिन यही चीज़ हम मिस करते हैं कि यूथ किस तरह से इंटरेक्ट करे विद इन ये जो भी मेन स्ट्रीम मीडिया उसके अंदर। तो ये बड़े ज़बरदस्त नौजवान और छाए हुए हैं जी, ज़बरदस्त। आई फील सो गुड अबाउट आर यूथ के इनका कितना नॉलेज है अपने फील्ड से रिलेटेड और पाकिस्तान से रिलेटेड। सो रियली हैप्पी टू सी ऑल दिस। अच्छा डॉक्टर साहब, आप उस्ताद भी हैं, बच्चों के अदब के हवाले से काम भी कर चुके हैं। कुछ टिप्स हैं इनके लिए, क्योंकि इन्होंने आगे जाकर पाकिस्तान की तरक्की में अपना हिस्सा डालना है। किस तरह ये मज़ीद अपने आप को शाइनिंग बना सकते हैं? मेरा ख्याल है कि मैं तो ये यंगस्टर्स की तरफ खुद देखता हूँ कि ये हमें कुछ गाइड करें, कहीं लेकर चलें। हमारा जो मतलब सोचने का मेरा अंदाज़ है वो इस तरह है कि जो हमारे बाद लोग पैदा हुए वो हमसे उतना ही आगे हैं। मतलब हम लोगों के लिए वायरलेस फ़ोन एक बड़ी चीज़ थी, ये लोग मोबाइल फ़ोन के साथ पैदा हुए। सो इनका जो इल्म का एक तरीका है, इंफॉर्मेशन का है, वो हमसे बहुत आगे है। सो अपने ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए और अपनी एबिलिटीज़ के ऊपर इंसान को फोकस करना चाहिए। और एक चीज़ जो बड़ी ज़रूरी है वो ये है कि अपनी धरती से कनेक्ट करें। ऐसे मसाइल की तरफ देखें, ऐसी चीज़ों की तरफ देखें जो हमारी मसाइल हैं, जो हमारी ज़रूरतें हैं। तो ये बच्चों का, जो भी हमारे यंगस्टर्स हैं, इनका ये रोल है या इनको ये ज़रूरत है कि बजाय इसके कि बाहर की दुनिया की तरफ देखें, ये अपने जो इलाका है, अपने जो लोग हैं, इनके साथ कनेक्ट करें। और ये तो भी याद रखें कि इतनी मुश्किल से हमें ये मुल्क मिला, पाकिस्तान मिला, और इसकी कदर में इजाफा करें, इसकी कदर करें और इसको पहचानें। इसका असल मकसद क्या था? ज़ाहिर है ये तो एक बुनियादी चीज़ है। जब ये बच्चों को मैं सुन रहा था तो मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि इन्होंने पढ़ा है, इसके बारे में इल्म हासिल किया है, और दे आर मच अवेयर ऑफ के जो भी मूवमेंट के अंदर। लेकिन फिर भी उस मूवमेंट की तरफ बार बार हमें देखते रहना चाहिए, उसमें बड़े लोगों की कुर्बानियाँ हैं। और
उन कुर्बानियों की वजह से ही आज हम ये जो भी फ्रीडम एंजॉय कर रहे हैं, जो भी आज़ादी है, ये आज़ादी की कीमत हमसे बुजुर्ग जो हमसे पहले लोग थे उन्होंने चुकाई है। उन्होंने चुकाई। हम- बिल्कुल, अपना माजी याद रखेंगे तो हाल बेहतर होगा, हाल बेहतर होगा तो मुस्तकबिल और भी रोशन होगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। इससे पहले कि तमाम टीम्स का अब सबर का पैमाना लबरेज हो जाए, हम स्कोर फाइनल जो ग्रैंड टोटल है वो इन्हें बताते हैं और ये भी बताएंगे कि कौन सी दो टीम्स जो हैं वो आगे आने वाले क्वार्टर फाइनल में हमारे साथ मौजूद होंगी। तो टीमें सबसे पहले आपकी जानिब आते हैं। 20 नंबर आपने बजर राउंड में हासिल किए और आपका टोटल हुआ 120 नंबर। तालियां होनी चाहिए इनके लिए। टीम बी आपने बजर राउंड में हासिल किए सिर्फ 10 नंबर और इस तरह 160 नंबर का टोटल आपके साथ है। और टीम सी आपने हासिल किए हैं बजर राउंड में 10 नंबर और इस तरह आपका टोटल हो गया 100। तो अब अगर स्कोर कार्ड की जानिब देखा जाए तो टीम ए और टीम बी हमारे साथ आगे क्वार्टर फाइनल में मौजूद होगी। बहुत मुबारक आप दोनों को। लेकिन टीम सी आप मायूस ना हो, आइंदा आने वाले दिनों में मजीद ऐसे प्रोग्राम्स पाकिस्तान टेलीविजन करता रहेगा, आपको दावत देता रहेगा। आप मजीद तैयारी करें और मजीद मेहनत करें। आपका यहाँ पर मौजूद होना ही बहुत बड़ी बात है। तो टीम ए यानी यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज और टीम बी नमल इंस्टीट्यूट मियांवाली, बहुत मुबारक हो आपको और हम आपको आइंदा आने वाले मुकाबलों में देखेंगे और मजीद तैयारी कर कर आएँ और वो कॉन्फिडेंस का शिकार ना हो। मैं दावत दूंगी डॉक्टर साहब को कि प्लीज़ आप स्टेज पर आएँ और हमारी जो टीम्स हैं उन्हें तारीफी असनाद दें। आइए और अपनी तारीफी असनाद लीजिए डॉक्टर साहब से। तो नाज़रीन, आज का जो प्रोग्राम है उसका इख्तिताम करते हैं। तीनों टीम्स की परफॉर्मेंस आपने देखी। उम्मीद करते हैं जो कल हमारे पास टीम्स आएंगी वो इससे अच्छा परफॉर्म करेंगी और जब फाइनल क्वार्टर फाइनल्स के मरहले शुरू होंगे तो कौन सबसे ज़्यादा ब्राइट स्टूडेंट्स हमारे सामने आएंगे वो भी आप भी देखेंगे और हम भी देखेंगे। तो इस वादे के साथ कि वज़े वतन आज भी अपना ये अहद है कि हम हरफ वफा खून से तहरीर करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा और अपने वतन से मोहब्बत करते रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।